देवी, भावराव को अपने कमरे में ही ले जाओ। उत्तरा उन्हें वहीं परोस देगी। कमरे में क्यों? जब पूरा परिवार यहाँ इकट्ठे बैठकर हंस खेल के खाना खा रहा है तो ये भी तो यहीं खाएंगे ना। ये भी तो इसी परिवार के हैं ना। देवी, मैंने कहा ना, भावराव को अपने कमरे में ही ले जाओ। चलिए काका, हम आपको कमरे में लेके चलते हैं। ठीक है उत्तरा, तुम भावराव का खाना उनके कमरे में पहुंचा देना। और सुनो, नींबू का अचार थोड़ा ज्यादा लाना। हाँ, वो क्या है ना, इन्हें नींबू का अचार बहुत पसंद है। लो खाओ। देवसू के जितने भी रिश्तेदार लोग थे वहां अमराद में, उन सबकी जमीनें मैंने छुड़वा दी नागेश्वर के चुंगल से। हाँ हाँ, अब देवी बोलेगी ना तो सच ही बोलेगी। खुद की झोली में तो दो आने भी नहीं है आपके, और बड़े चले समाज सेवा करने। उन अमराद के लोगों की जमीन बचाकर हमें क्या मिलने वाला है? हमदर्दी, वाहिनी और देवसू के लोगों की हमदर्दी। सोचो, जब वाहिनी को हमारे इस कारनामे के बारे में पता चल जाएगा, क्या सोचेगी मेरे बारे में? क्या खाक सोचेगी आपके बारे में? उसे क्या पता नहीं है कि आपने अपनी जान की बाजी लगाकर उसके प्यारे चहीते बेटे बाजी की जान बचाई थी। फिर क्या किया आपके साथ? सर पे बिठाया क्या आपको? हाँ, फिर भी उस बाजी की सारी करतूतें भूल के उसे कैसे प्यार से बैठ के रसोई में खाना खिला रही थी, और हमें दूध में से मक्खी की तरह उठा के फेंक दिया रसोई से बाहर। ये सब वाहिनी की बदौलत है। वो एक कहावत है ना, एक परिवार को मुट्ठी में बांधना। बंद मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की। उसी तरह हमें ये बंद मुट्ठी को खोलना है। अब देवी बोलेगी ना तो सच ही बोलेगी। मुट्ठी खोल भी दूंगी और रिश्तों की मजबूत सिलाई को उधेड़ भी दूंगी। देख लेना। ये देखो मैं क्या लाया। अरे वाह गोविंदा, ये आप क्या बना रही हैं? पेंटिंग। मेरा मतलब तस्वीर। तुम बनाओगे? हाँ। आओ। बेटा ऐसे करो, ये ऐसे करो। बढ़िया ही सिखाने वाली। गोविंदा, गोविंदा, देवी काकू। हाँ, आपने गोविंदा को देखा है क्या कहीं? प्रगति के कमरे में देखा था उसको, वही होगा। जी अच्छा। अरे वाह गोविंदा, चित्रकारी सीख रहा है। अरे उत्तरा भाभी, आइए बैठिए। नहीं नहीं प्रगति, मैं तो बस इसे लेने आई थी। चलो, तुम्हारे सोने का समय हो गया है। मुझे नहीं सोना है, मुझे चित्रकारी करनी है। गोविंदा, तुम कल सीख लेना। अभी चुपचाप मेरे साथ सोने चलो, मैं तुमको राजकुमार की कहानी सुनाऊंगी। मुझे कोई कहानी नहीं सुननी है। प्रगति काकी मुझे शहर वाली कहानी सुनाती है, उसमें मुझे बहुत मजा आता है।
गोविंदा, अरे कोई बात नहीं भाभी, आज गोविंदा मेरे साथ सो जाएगा। और वैसे भी आपको एक रात के लिए छुट्टी मिल जाएगी। उत्तरा, कहीं ये नटखट तुम्हारी हमेशा के लिए ही छुट्टी ना कर दे। तो क्या है ना उत्तरा, बुरा मत मानना। हाँ, लेकिन देवी बोलेगी तो सच ही बोलेगी। इन पराये बच्चों के लिए ना हमारी जैसी औरतें मिठाई की तरह होती हैं। जब तक लड्डू अच्छा होता है तब तक खाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई और ज्यादा अच्छी मिठाई मिल जाए हमारी तरफ देखते भी नहीं है, मुंह फेर लेते हैं हमसे। मिठाई कहाँ है मिठाई? लो, ये तो अभी से प्रगति से मिठाई मांगने लग गया। हाँ, चलो उत्तरा, अब हमारा क्या काम यहाँ पे? मुझे तो आदत सी हो गई है, मेरे अपने बच्चे जो नहीं है। गौरी, आओ बैठो। कहाँ थी पूरा दिन? भाभीयों ने मुझे आजकल रसोई के कामों में फंसा दिया है। आपको पता है, आजकल तो मैं गोविंदा के साथ भी नहीं खेल पाती। मेरी गौरी बहुत काम करने लग गई है। डांटो तेरी भाभीियों को। नहीं नहीं मायरी, मैं आपसे शिकायत नहीं कर रही हूँ। मुझे तो अच्छा लगता है भाभीयों के साथ समय बिताना। कितना सब कुछ हुआ है ना हमारे घर में, उसके बाद भी तीनों कितना प्यार से रहती हैं, कितना प्यार से पूरे घर को संभालती हैं। सच गौरी, मैं तो देवसू की भागदौड़ में इतनी व्यस्त रहती हूँ। अगर वो तीनों नहीं होते तो हमारा घर कैसे चलता? वही तो मायरी, तीनों अलग अलग जगह से आई हैं, फिर भी कितना हंस खेल कर रहती हैं ना। तीनों अलग जगह से आई हैं, सच कहा तुमने। और कैसे हमारे देवसू के रहन सहन में ढाल दिया है अपने आप को। तुझे पता है गौरी, शादी के बाद एक लड़की का परिवार ही उसका अस्तित्व बन जाता है। गौरी, मैं देवा से बस अभी यही प्रार्थना करती हूँ कि जितना गर्व मुझे अपनी तीनों बहुओं पर है, उतना ही गर्व तेरी सास को तुझ पर हो। मेरी सास? मायरी, मैं आपको बोल देती हूँ, हाँ, ना मैं आपको छोड़ के कहीं जाने वाली हूँ, ना इस गांव को। अच्छा? हाँ, और आप लोग जबरदस्ती भी करोगे ना तो भी मैं यहीं देवसू के मंदिर पे बैठी रहूंगी, लेकिन कहीं जाऊंगी नहीं। गौरी, मेरी प्यारी गौरी, जब मैं तेरी उम्र की थी ना, तब मैं भी ऐसी ही बातें करती थी। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे बाबा से ब्याह करके देवसू में आई ना। तेरी भाभियां है ना, शादी से पहले वो भी यही कहती होंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने तेरे भाइयों से शादी करके वो भी देवसू में आई। यही हमारी रीत है, संस्कार है। लड़की को शादी करके अपने पति के घर जाना होता है और वही उसका घर होता है। लेकिन मायरी, मेरा पति ऐसा हुआ तो? हाँ, ऐसा क्यों होगा? मेरी इतनी सुंदर गौरी का पति ऐसा क्यों होगा? अब श्रावण का महीना चल रहा है ना, तो तू ना 16 सोमवार के व्रत रख। तू देखना, महादेव के आशीर्वाद से तेरा पति बिल्कुल उनकी तरह होगा। 16 सोमवार? हे भगवान। लेकिन मायरी, चल ठीक है, पति के लिए नहीं, अपनी मायरी के लिए तो रख सकती है ना। आपके लिए तो मैं कुछ भी करूंगी।
बाजी तुम बाजी, मेरी माँ कहती थी तस्वीर की एक यही खासियत है कि वो एक पल को कैद करके हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रख सकती है। देखो तुम तीनों इसमें कितने खुश दिख रहे हो। बाजी, मैं चाहती हूँ तुम इस तस्वीर को देखो, इसमें कैद उस पल को याद करो। जब भी तुम्हें विट्ठल की याद आए, इसी पल को देखो, इस तस्वीर में खुश होके अपने दोस्तों के साथ। फूल पकड़े, तुमने ये सब मेरे लिए। कमाल है, तुम मेरे लिए पूरी मूर्ति बना सकते हो और मैं तुम्हारे लिए एक तस्वीर तक नहीं बना सकती। याद है ना वो मूर्ति, मिस्टर पहलवान? याद है, और ये भी याद है कि कैसे हंसते खेलते हुए तुम सच में मेरी जिंदगी में वापस आ गए। लेकिन इस तस्वीर से मेरा विट्ठल तो वापस नहीं आ पाएगा ना, कभी भी नहीं। लेकिन बाजी, तुम कब तक उसे ऐसे याद करके तड़पते रहोगे? जब तक मैं उस नागेश सेठ से अपनी दोस्त की मौत का बदला नहीं ले लेता, तब तक। इतना अच्छा प्लान बनाया था बाजी को मारने का। और ऊपर से वो आस्तीन का सांप बाहुरा अपने भतीजे बाजी को मेरे नाक के नीचे से ले गया, मेरे नाक के नीचे से। ऐसे अपने आप से कब तक टोकियाओगी? अच्छे से इटो ना खाना। क्या हुआ माँ? बाबा का मूड अभी तक गर्म है? नहीं, तुम दोनों की शक्ल देख के ठंडक पड़ती है सीने में, है? एक है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ठीक से बोल नहीं पाती, और एक है एक बार बोलना शुरू करता है तो रुक ही नहीं पाता। क्या बाबा, ये लो थोड़ा ठंडा पानी पियो और अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा करो, वरना ये जो आपके सिर के ऊपर की खाली जमीन है ना, ये भी आपके हाथ से जाएगी। हंसना आता है नालायक। आज तक कोई काम की बात की है तुमने? सिर्फ जब भी देखो खी हंसता रहता है, बेशरम कहीं का। हंसता तो हूं ना बाबा, अब आपकी तरह किलसता तो नहीं, अपने आप को डांटता तो नहीं। अच्छा आप मेरे को एक बात बताओ, ये अपने आप को किलसाना, अपने आप को डांटना, इससे आज तक कभी कुछ हासिल हुआ है? नहीं ना? वाह वाह, कितनी समझदारी की बातें कर रहे हो। मन भर आया। अब इतना ज्ञान फेंक ही रहे हो तो ये भी बता दो, कब पड़ेगी मेरे कलेजे में ठंडक? हैं? कब उजड़ेगा उस सेठ जी का देवसू? कब होगा ये और कैसे होगा? बाबा आज तक आप सब कुछ कर चुके हो, लड़ाई झगड़ा, नफरत, चालबाजी, बट कभी आपको आपकी मंजिल मिली नहीं ना? बट अब आपको आपकी मंजिल मिलेगी। कैसे? बाबा लव, लव बाबा, लव। वो मेरे लव से झुकेगी बाबा। आज तक सेठ जी आपके वार से नहीं झुकी, बट अब वो मेरे प्यार से झुकेगी। वो क्या है ना, प्यार में बहुत ताकत होती है। अब वो सेठ जी मेरे प्यार से झुकेगी।
प्रगति, बेटा तुम भी मुझे सबकी तरह अनदेखा कर रही हो ना? तुम्हें भी सबकी तरह लगता है ना कि मैंने गलत किया है? और लगेगा क्यों नहीं? मैंने काम ही तो ऐसा किया है ना, सेठ जी के दुश्मन के साथ दोस्ती। तुम्हें पता है, जब से मैंने देवसू में आंखें खोली है ना, तब से सिर्फ एक बात सोचता हूँ कि कैसे इनको यकीन दिलाऊं कि मैं बदल गया हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जब मैंने देखा मेरा भतीजा बाजी उसकी जान लेने के लिए नागेश तुला हुआ है, तो मेरा मन बदल गया, मेरा विश्वास उठ गया नागेश सेठ से। मैंने सोचा जो आदमी अपने दोस्त के परिवार का नहीं हो सकता है, वो मेरा कैसे हो सकता है? लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कैसे समझाऊं इस वाहिनी साहब को। आप टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वो मुझे पूजा पे जाना था, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, मैं थोड़ी देर यही आराम कर लेता हूँ। वो काका, आपको याद है मैंने बहुत दिन पहले आपको सदाशिव के बारे में बोला था? कुछ पता चला? पता तो नहीं चला, लेकिन क्या नागेश ने इतनी मार मारी ना, मैं सब भूल ही गया हूँ। बस एक बार चोट भर जाए, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे सदाशिव के बारे में जरूर बताऊंगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। जी लड्डू। ये ले। मायरी, बस हो गया इसे। क्या पूरा दिन तो लड्डू लड्डू करता है? वसु, बच्चा है, खाने देना। जाओ, ये लो, ये लो। गौरी तुम भी लो और सब में बांट दो। उत्तरा, कल वट सावित्री की पूजा है, सारी तैयारी हो गई है ना? जी मायरी, मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। बस वो जो मेहंदी के पत्ते थे ना, उनमें कीड़े लग गए थे, तो मैं आज नए पत्ते ले आऊंगी। तुम नहीं जा सकती, तुम्हें मेरे साथ प्रसाद बनाना है, किसी और को भेज दो। कोई नहीं, मैं बाजी को भेज देती हूँ, वो ले आएगा। नहीं प्रगति, तुम बाजी को नहीं भेज सकती हो, क्योंकि इस घर की पूजा की सारी सामग्रियां इस घर की औरतें ही लेकर आती हैं। तो फिर मैं ले आती हूँ ना पत्ते। मैं भी तो इस घर की औरत ही हूँ ना। और वैसे भी आप सब दिन रात मुझे यही तो याद दिलाते रहते हो। भाभी, आप चलेंगी ना मेरे साथ? हाँ, औसम। मैं हाँ, क्यों नहीं चलूंगी। वैसे भी मैंने कभी नहीं देखा कि मेहंदी के पत्ते से कैसे मेहंदी बनती है। शहर में तो सारी पैकेट वाली मेहंदियां मिलती हैं। और वैसे भी मैं इस घर की अच्छी बहू बनना चाहती हूँ। ठीक है गौरी, तुम चली जाना, लेकिन पत्ते छांट कर लाना, कुछ भी मत उठा लेना। जी माई। वसुंधरा, पूजा की सारी सामग्री तैयार कर लो, थाल, लोटा, दिया, चम्मच सब चमका दो। उत्तरा, मेरे साथ चलो, हमें प्रसाद बनाना है। वसुंधरा, इसे भी थोड़ा काम दे देना। जी माई। हाँ भाभी, मैं सारे काम कर दूंगी। भाभी, आप बस एक बार बोलिए, मैं घर के सारे बर्तन धो डालूंगी। बाजी, 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 बाजी। अरे फूल पकड़ी है। अरे ये क्या कर रही हो? पकड़ी, आज इतनी खुश, क्या हुआ? इधर आओ, बताती हूँ। तुम विश्वास नहीं करोगे, आज मायरी ने मुझे सामने से काम दिया। मतलब उन्होंने खुद नहीं बोला, बट
उन्होंने वसुंधरा भाभी को कहा इशारे में कि मेरी कोई भी हेल्प चाहिए ना तो मुझसे ले सकती है। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। वही तो, बट मुझे लगा था कि वो मेरी सारी पुरानी गलतियों की वजह से मुझे कभी कोई काम नहीं देंगी, मुझ पे कभी भरोसा नहीं करेंगी। लेकिन फूल पकड़ी, मारी ने अभी तक हम दोनों को पूरी तरीके से माफ नहीं किया है। हाँ, वो नाराज भी नहीं है, लेकिन हमें उनका भरोसा जीतना है। तो मारी ने तुम्हें जो भी काम दिया है ना, आज उसे थोड़ा थोड़ा अच्छे से करना, और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ, कोई गलती नहीं करूंगी, सारे काम अच्छे से करूंगी।